अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट आदिल और आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम LG कंपनी के DC इन्वर्टर एयर कंडीशनर में जो एरर्स कोड आते हैं उनके बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपके पास LG का एयर कंडीशनर है, उसमें एरर कोड आ रहा होता है, या इसके अलावा दोस्तों अगर आप कहीं कंप्लेन पर जाते हैं और वहाँ पर जाकर देखते हैं कि वो ऐसी एरर कोड दे रहा होता है। अगर दोस्तों आपको एरर कोड के बारे में पता होगा, आपको याद होंगे, आपके पास लिखे हुए होंगे, तो आप उसका जो फॉल्ट है वो 5 मिनट के अंदर ट्रेस कर लेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको एरर कोड के बारे में नहीं पता होगा तो दोस्तों आप बजाय एक चीज़ चेक करने के आप पूरे एयर कंडीशनर को चेक करेंगे, जिसकी वजह से आपका काफ़ी टाइम भी वेस्ट होगा और आपको काफ़ी मुश्किलात भी आ सकती हैं। तो दोस्तों, इन एरर कोड को अपने पास लिख लिया करें। ये कंपनियाँ इसलिए देती हैं ताकि जो एयर कंडीशनर का टेक्नीशियन है उसको फॉल्ट ढूंढने में आसानी हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम LG में जितने भी एरर कोड आते हैं उनके बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं या इस वीडियो पर पहली बार आ रहे हैं तो इस वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा मिलेगा, आपने उस पर क्लिक कर देना है और साथ दोस्तों बेल आइकन भी होगा, आपने उसको भी लाजमी से प्रेस कर देना है। इससे क्या होगा दोस्तों, मेरी जो भी न्यू वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाएगा। और दोस्तों वीडियो को आपने लाइक और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना है ताकि उनको भी फ़ायदा हो। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों, अगर आपके LG DC इन्वर्टर एयर कंडीशनर में CH02 का एरर आ रहा हो इंडोर की डिस्प्ले पर, तो उसका दोस्तों जो फॉल्ट आएगा वो इंडोर कॉइल सेंसर पर आएगा। तो दोस्तों जब आप इंडोर का टापा खोलते हैं तो सामने ही ऊपर फेंस के ऊपर एक सेंसर लगा होता है जिसको कॉइल सेंसर कहते हैं। अगर वो काम नहीं कर रहा होगा, CH02 का एरर आ रहा होगा, आपने उस सेंसर को चेक करना है। अगर वो ख़राब है तो उसको आप रिप्लेसमेंट कर। बाज़ दफ़ा दोस्तों ऐसा भी होता है कि जो टेक्नीशियन होता है वो सर्विस करता है और उसको लगाना भूल जाता है, तो इस वजह से भी ये केस आ जाता है। तो आपने उस सेंसर को चेक करना है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट एरर कोड है CH01 का। अगर दोस्तों आपके LG DC इन्वर्टर एयर कंडीशनर में CH02 का एरर आ रहा हो तो इसका दोस्तों जो फॉल्ट आएगा वो इंडोर सेंसर पर आएगा। तो दोस्तों जिसको टेम्परेचर सेंसर भी कहा जाता है, अगर वो काम नहीं कर रहा होगा तो ये एरर कोड उस पर आता है। तो आपने उसको भी सेम कॉइल सेंसर की तरह चेक करना है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट एरर कोड है CH03 का। अगर दोस्तों आपके LG DC इन्वर्टर एयर कंडीशनर में CH03 का एरर आ रहा हो तो इसका दोस्तों जो फॉल्ट आएगा वो कम्युनिकेशन पर आएगा, कम्युनिकेशन वायर्स जो होती हैं उन पर आएगा। तो दोस्तों जितनी भी वायर्स लगाई आपने इनडोर टू आउटडोर, अगर उनमें कोई फॉल्ट आ गया, मसलन स्पार्किंग की वजह से कोई तार जल गई है, या इसके अलावा जो आपने कोई जॉइंट अगर लगाया होगा वो ख़राब हो गया है, तो ये एरर कोड उस पर आ जाता है। तो दोस्तों आपने उन वायर्स को, केबल्स को चेक करना है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट एरर कोड है CH04 का। अगर दोस्तों आपके LG DC इन्वर्टर एयर कंडीशनर में CH04 का एरर आ रहा हो तो इसका दोस्तों जो फॉल्ट आएगा वो ड्रेन पंप और फ्लोट स्विच पर आएगा। तो दोस्तों ड्रेन पंप जो होता है, अगर वो उसमें कोई ख़राबी आ गई या फ्लोट स्विच जो होता है वो काम नहीं कर रहा होगा तो ये एरर कोड उस पर आ जाता है। तो आपने इन चीज़ों को चेक करना है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट एरर कोड है CH05 का। अगर दोस्तों आपके LG DC इन्वर्टर एयर कंडीशनर में CH05 का एरर आ रहा हो तो इसका दोस्तों जो फॉल्ट आएगा वो इंडोर एंड आउटडोर बोथ फॉल्ट आएगा। मतलब दोस्तों अगर आपका इंडोर और आउटडोर दोनों ही काम नहीं कर रहे, किसी कोई ना कोई ख़राबी दोनों में आई हुई है, तो ये एरर कोड इस पर आता है। तो दोस्तों आपने सबसे पहले इंडोर को चेक करना है अगर वो चल रहा है या नहीं। अगर वो चल रहा है उसके आपने वोल्टेज चेक करना है कि वो आउटपुट निकाल रहा है कि नहीं। ज़्यादातर ये फॉल्ट आ जाता है, तो आपने इनडोर और आउटडोर को दोनों को चेक करना है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट एरर कोड है CH06 का। अगर दोस्तों आपके LG DC इन्वर्टर एयर कंडीशनर में CH06 का एरर आ रहा हो तो इसका दोस्तों जो फॉल्ट आएगा वो डिस्चार्ज पाइप सेंसर पर आएगा। तो दोस्तों आउटडोर में एक डिस्चार्ज पाइप सेंसर लगा होता है पाइप के साथ, अगर वो ख़राब हो गया या काम नहीं कर रहा तो इस वजह से CH06 का एरर आ रहा होता है, तो आपने उसको चेक करना है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट एरर कोड है CH07 का।
अगर दोस्तों आपके LG DC इन्वर्टर एयर कंडीशनर में CH07 का एरर आ रहा हो तो इसका दोस्तों जो फॉल्ट है वो कंप्रेसर ओवर करंट पर आएगा। ये है कि अगर करंट प्रॉपर नहीं आ रहा, मतलब कि एकदम कम हो जाता है और एकदम हाई हो जाता है, तो दोस्तों आपने जो PCB होती है उसको चेक करना है कि वो सही तरह से वोल्टेज निकाल रही है या नहीं। तो आपने जो उसकी ख़राबी होगी उसको ख़त्म करना है, तो ये एरर कोड आपका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट एरर कोड है CH08 का। अगर दोस्तों आपके LG DC इन्वर्टर एयर कंडीशनर में CH08 का एरर आ रहा हो तो इसका दोस्तों जो फॉल्ट आएगा वो इंडोर फैन मोटर पर आएगा। तो दोस्तों अगर आपकी इंडोर में फैन मोटर नहीं चल रही, जिसको आप ब्लोअर मोटर भी कहते हैं, या उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो गई है, तो इस वजह से ये एरर कोड आ जाता है। तो दोस्तों आपने उस मोटर को चेक करना है, उसका कैपेसिटर चेक करना है, जो भी उसकी ख़राबी होगी उसको आपने ख़त्म करना है, तो ये एरर कोड आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट एरर कोड है CH09 और C9। अगर दोस्तों आपके LG DC इन्वर्टर एयर कंडीशनर में CH09 और C9 ये दोनों एरर आ जाएं तो इनका दोस्तों जो फॉल्ट आएगा वो आउटडोर फैन मोटर पर आएगा। मतलब दोस्तों यहाँ पर ये है कि अगर CH09 आए तो उसका भी आउटडोर फैन मोटर का फॉल्ट आएगा, और अगर C9 का भी आए तो इस पर भी आउटडोर फैन मोटर पर आएगा। तो आउटडोर में दोस्तों जो फैन मोटर होती है, पंखा, अगर वो नहीं चल रहा या उसकी स्पीड भी काफ़ी स्लो हो चुकी है, तो इस वजह से ये दोनों एरर कोड आ जाते हैं। तो आपने दोस्तों उस फैन मोटर को चेक करना है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट एरर कोड है CH10 का। अगर दोस्तों आपके LG DC इन्वर्टर एयर कंडीशनर में CH10 का एरर आ रहा हो तो इसका दोस्तों जो फॉल्ट आएगा वो इंडोर फैन मोटर कनेक्टर लूज कनेक्शन पर आएगा। मतलब दोस्तों ये है कि जो इंडोर की मोटर है उसका जो प्लग होता है, उसका जो कनेक्टर होता है, अगर वो आधा बैठा हुआ है और आधा नहीं बैठा हुआ, मतलब कि उसका लूज कनेक्शन हो गया, तो आपने उसको चेक करना है। अगर वो सही तरह से प्रॉपर नहीं लगा हुआ, फिक्स नहीं है, तो ये एरर आ जाता है। कभी आपका इंडोर चल पड़ेगा तो कभी ये एरर दे देगा। तो आपने उसको अच्छी तरह फिक्स करना है, उसको बिठाना है अपनी जगह, तो ये एरर कोड आपका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट एरर कोड है 21 का। अगर दोस्तों आपके LG DC इन्वर्टर एयर कंडीशनर में 21 का एरर आ रहा हो तो इसका दोस्तों जो फॉल्ट आएगा वो कंप्रेसर लो एंड हाई करंट पर आएगा। मतलब यहाँ पर दोस्तों ये है कि जो कंप्रेसर है उसको अगर करंट सही से नहीं मिल रहा, कभी लो मिल रहा है और कभी हाई, तो इस वजह से 21 का एरर आ जाता है। तो आपने दोस्तों करंट चेक करना है एम्पेयर मीटर से, वोल्टेज चेक करने हैं, कहाँ से ख़राबी है उसको ख़त्म करना है, तो ये एरर कोड आपका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट एरर कोड 22 का। अगर दोस्तों आपके LG DC इन्वर्टर एयर कंडीशनर में 22 का एरर आ रहा हो तो इसका दोस्तों जो फॉल्ट आएगा वो कंप्रेसर करंट एक्सीज 14 एम्पेयर। तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि जो आपका कंप्रेसर है वो 14 एम्पेयर से ज़्यादा का करंट ले रहा है, तो इसका कोई ना कोई फॉल्ट होगा, वो तभी ले रहा है। कंप्रेसर भी आपका ख़राब हो सकता है या आपका जो कैपेसिटर है वो भी ख़राब हो सकता है, तो आपने उसको चेक करना है। ये दोस्तों एक प्रोटेक्शन के तौर पर ये एरर आता है ताकि आपके कंप्रेसर को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो आपने दोस्तों दोनों चीज़ों को चेक करना है, तो ये एरर आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट एरर कोड है 23 का। अगर दोस्तों आपके LG DC इन्वर्टर एयर कंडीशनर में 23 का एरर आ रहा हो तो इसका दोस्तों जो फॉल्ट आएगा वो द DC करंट हैज़ अ लोअर देन 140 वोल्ट। तो इसका दोस्तों मतलब ये है कि जो आपका DC करंट है, जो स्टार्टिंग में करंट होता है वो DC में होता है, और कुछ करंट ऐसे होते हैं जो DC में ही चलते हैं। अगर वो 140 वोल्ट पर हैं तो 23 का एरर आ जाता है। तो आपने दोस्तों करंट को चेक करना है, DC करंट को। ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट एरर कोड है 24 का। अगर दोस्तों आपके LG DC इन्वर्टर एयर कंडीशनर में 24 का एरर आ रहा हो तो इसका दोस्तों जो फॉल्ट आएगा वो प्रेशर हाई एंड लो फॉल्ट प्रेशर सेंसर पर आएगा। मतलब सेंसर आपका ओपन है, सेंसर कनेक्ट नहीं है, ख़राब हो चुका है या काम नहीं कर रहा, तो इस वजह से एरर आ जाता है। तो दोस्तों इस सेंसर का फ़ायदा ये होता है, अगर आपकी गैस कहीं लीकेज है तो ये सेंसर उसको सेंस करता है और आपको 24 का एरर शो करा देता है। तो इस वजह से ये एरर, तो आपने दोस्तों सेंसर को चेक करना है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट एरर कोड है 25 का। अगर दोस्तों आपके LG DC इन्वर्टर एयर कंडीशनर में 25 का एरर आ रहा हो तो इसका दोस्तों जो फॉल्ट आएगा वो सप्लाई वोल्टेज हाई एंड लो पर आएगा।
तो दोस्तों जो सप्लाई वोल्टेज होते हैं 220 या 230, तो आपने उनको चेक करना है। अगर वो कम आ रहे हैं तब भी ये रिकॉर्ड आएगा, अगर एकदम कम से ज़्यादा हो रहे हैं तो तब भी ये रिकॉर्ड आता है। तो दोस्तों आपने इसके लिए स्टेबलाइज़र का यूज़ करना है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट एरर कोड है 28 का। अगर दोस्तों आपके LG DC इन्वर्टर एयर कंडीशनर में 28 का एरर आ रहा हो तो इसका दोस्तों जो फॉल्ट आएगा वो DC करंट स्टार्टिंग करंट हाई फॉल्ट पर आएगा। तो दोस्तों जो DC करंट होता है अगर वो स्टार्टिंग में ही एकदम से हाई में जा रहा है तो ये एरर आ जाता है। तो इसके लिए दोस्तों आपने PCB को चेक करना है, उसमें जो भी फॉल्ट होगा उसको आपने ख़त्म करना है, तो ये एरर आपका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट एरर कोड है 26 का। अगर दोस्तों आपके LG DC इन्वर्टर एयर कंडीशनर में 26 का एरर आ रहा हो तो इसका दोस्तों जो फॉल्ट आएगा वो DC कंप्रेसर पोजीशन पर आएगा। तो दोस्तों ये पोजीशन पर आता है, जो कंप्रेसर होता है उसकी अगर पोजीशन उल्टी चल रही या कुछ भी हो सकता है तो ये एरर आ जाता है। तो इसके लिए दोस्तों आपने कंप्रेसर को चेक करना है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट एरर कोड है 27। अगर दोस्तों आपके LG DC इन्वर्टर एयर कंडीशनर में 27 का एरर आ रहा हो तो इसका दोस्तों जो फॉल्ट आएगा वो परमानेंट करंट फॉल्ट पर आएगा। तो ये एरर भी दोस्तों करंट पर आता है। परमानेंट मतलब दोस्तों यहाँ पर ये है कि अगर आपका करंट बिल्कुल आ ही नहीं रहा तो ये एरर आ जाता है। मतलब दोस्तों जहाँ पर 220 आना चाहिए वहाँ पर जो फिक्स 200 आ रहा है तो ये एरर इस पर आता है। तो इसके लिए दोस्तों एक आसान सा हल ये है कि आप स्टेबलाइज़र का यूज़ करें, जो आपकी करंट की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट एरर कोड है 32 और 33 का। अगर दोस्तों आपके LG DC इन्वर्टर एयर कंडीशनर में 32 और 33 दोनों एरर आ रहे हों तो इसका दोस्तों जो फॉल्ट आएगा वो डिस्चार्ज पाइप हैज़ हाई टेम्परेचर पर आएगा। तो दोस्तों जो डिस्चार्ज लाइन होती है अगर उसका टेम्परेचर हाई हो गया है तो इस वजह से ये एरर आते हैं दोनों, 32 भी और 33 भी। तो आपने दोस्तों इसका हल ये करना है कि आपने कंप्रेसर को थोड़ी देर ऑफ रखना है, या उसका दोस्तों जो सेंसर है वो भी अगर काम नहीं कर रहा होगा तो ये एरर आ जाते हैं। तो आपने इन चीज़ों को चेक करना है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट एरर कोड है 44। अगर दोस्तों आपके LG DC इन्वर्टर एयर कंडीशनर में 44 का एरर आ रहा हो तो इसका दोस्तों जो फॉल्ट आएगा वो आउटडोर टेम्परेचर सेंसर पर आएगा। तो दोस्तों ये एरर जो आउटडोर में टेम्परेचर सेंसर होता है उस पर आएगा। अगर वो काम नहीं कर रहा तो इस वजह से ये रिकॉर्ड आ जाता है, आपने उसको चेक करना है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट एरर कोड है 45 का। अगर दोस्तों आपके LG DC इन्वर्टर एयर कंडीशनर में 45 का एरर आ रहा हो तो इसका दोस्तों जो फॉल्ट आएगा वो आउटडोर कंडेंसर सेंसर पर आएगा। तो ये एरर दोस्तों जो कंडेंसर के बैक साइड पर एक सेंसर होता है, आपने नोट किया होगा, जाली के अंदर ही होता है वो, अगर वो काम नहीं कर रहा होगा, ख़राब है या कुछ भी हो सकता है तो ये एरर उस पर आता है। आपने दोस्तों उस सेंसर को चेक करना है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट एरर कोड है 46 का। अगर दोस्तों आपके LG DC इन्वर्टर एयर कंडीशनर में 46 का एरर आ रहा हो तो इसका दोस्तों जो फॉल्ट आएगा वो सक्शन पाइप सेंसर पर आएगा। तो ये एरर दोस्तों सक्शन पाइप के लिए एक सेंसर होता है, अगर वो काम नहीं कर रहा होगा तो उस वजह से ये एरर कोड आ जाता है। तो आपने उस सेंसर को चेक करना है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट एरर कोड है 47। अगर दोस्तों आपके LG DC इन्वर्टर एयर कंडीशनर में 47 का एरर आ रहा हो तो इसका दोस्तों जो फॉल्ट आएगा वो डिस्चार्ज पाइप सेंसर पर आएगा। तो दोस्तों ये एरर जो डिस्चार्ज पाइप का सेंसर होता है वो काम नहीं कर रहा होगा तो इस वजह से ये एरर कोड आ जाता है। तो दोस्तों आपने उसको चेक करना है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट एरर कोड है 53। अगर दोस्तों आपके LG DC इन्वर्टर एयर कंडीशनर में 53 का एरर आ रहा हो तो इसका दोस्तों जो फॉल्ट आएगा वो कनेक्शंस एरर इनडोर टू आउटडोर पर आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये भी वायर्स पर आता है। अगर आपके कनेक्शंस गलत किए गए हैं, मतलब दोस्तों जहाँ पर फेज़ लगना चाहिए वहाँ पर न्यूट्रल लगा दी गई है, न्यूट्रल की जगह फेज़ को लगा दिया गया या इसके अलावा अर्थ को लगा दिया गया, तो ये एरर मोस्टली उन पर आता है। तो आपने कनेक्शंस को अच्छी तरह चेक करना है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास लास्ट एरर कोड है 63 का। अगर दोस्तों आपके LG DC इन्वर्टर एयर कंडीशनर में 63 का एरर आ रहा हो तो इसका दोस्तों जो फॉल्ट आएगा द कंडेंसर हैज़ अ लोअर टेम्परेचर।
तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर यह है कि अगर आपका कंडेंसर बहुत ठंडा हो गया है तो इसके दोस्तों वजह ये हो सकती है कि अगर आपका सिस्टम चौक है तो इस वजह से कंडेंसर ठंडा पड़ जाता है। आपने दोस्तों एयर कंडीशनर को चेक करना है कि किस वजह से ये एरर आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों गैस भी कम हो सकती है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपने इन चीज़ों को चेक करना है तो ये एरर आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे दोस्तों LG में आने वाले जितने भी एरर कोड जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए। तो अगर दोस्तों इनमें से कोई भी एरर कोड अगर आपको मिस लगे तो आपने कमेंट ज़रूर करना है। इसके अलावा दोस्तों और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट कर दिया करें, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत से वीडियोस को बनाते हैं, एक एक एरर कोड आपके लिए कंपनी से लेकर आपके सामने पेश करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों वीडियो को आप लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।